अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमज़ा फ़िरदौस है और ये वीडियो मैं बहुत दुख, बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ। काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती। मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं और बहैसियत बेटा आपकी कोशिश यही होती है कि आपके घर की बातें बाहर डिस्कस ना हो, लेकिन जब डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको आपके नाकर्दा गुनाह जो कि आपने कभी किए ही नहीं उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो फिर आपको बात करनी पड़ती है। पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक़ था, ना वो उनका कोई सोशल मीडिया है। तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफ़ें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सहे, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। हर कुछ, सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है। आवाम को नहीं पता तो अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। चीज़ें होती हैं, इंसान के कुछ अमल होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, लेकिन उस अमल, उन हरकत, उन चीज़ों की वजह से दूसरे इंसानों को दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है। तो जब आपको तकलीफ़ होती है तो पहले आप उसकी शिकायत करते हैं, फिर कहते हैं, फिर आप धाड़े मार मार के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें दर्द हो रही है, लेकिन अफसोस कोई सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर उस दर्द की शिकायत आप उसके इर्द गिर्द के लोगों से करते हैं। हमारे केस में मेरे वालिद के भाइयों से की, बहनों से की, हर कुछ, सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्होंने हर उस गलत चीज़ पर स्टैंड लिया और बाकायदा हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम करना शुरू कर दी कि आप गलतियों पर बात क्यों कर रहे हो, गलतियों पे बात क्यों कर रहे हो, उन चीज़ों पे, उन अमाल पे, उन हरकतों पे बात क्यों कर रहे हो। जब इनको कैंसर हुआ, वो बहुत तकलीफ़देह अमल था। जब इनको कैंसर हुआ, ऑब्वियसली कैंसर का इलाज पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। कोई भी इलाज मुश्किल है, महंगा है। आपको दवाई तक मुफ्त नहीं मिलती। तो किसी बेटे ने तो उसके पैसे दिए होंगे। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उसकी बैंक की जो रिसीट्स हैं तो वो मैं भेज देता हूँ, दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। कहना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये हर बेटा करेगा अपने बाप के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियोस में इस तरीके का तासुर बनाया जा रहा है जैसे बच्चों ने हाथ खींच लिया, या बाप का पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद बच्चों ने फेंक दिया। तो अगर कैंसर हुआ था तो फिर बच्चों ने पैसे भेजे क्यों? दूसरे बेटे ने हाथ से पकड़ पकड़ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास एक से एक अपॉइंटमेंट लेने तक वो क्यों गया? एक बेटी जो है वो अपने बाप को उसके हाथ में मेडिसिन रख रख के दे कि कहीं उसका बाप ये भूल ना जाए कि उसने मेडिसिन ली है या नहीं ली। तो क्या वो बेटी ये चाहेगी कि उसका बाप इस हालत में हो? मेरा भाई जो है बाज़िल, आपको शायद नहीं पता, मेरे वालिद को जब बैग लगा था तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसको खाली ज़ख्म दिखाया था मेरे भाई को,
और वो बेहोश होके गिर गया था। वो अपने बाप का जख्म नहीं वो देख सका, तो क्या वो ये देख सकेगा? तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा कि वो आज वहां पे और आज हम यहाँ पे हैं? काश के हम आपको बता सकते हैं। मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि चीज़ें यहाँ तक ना आए। घर की बात, फैमिली की बात घर के अंदर रहे। मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारी है। वो आज भी यही कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स पे गुजार रहा हूँ। तो उनके पास पैसे थे जब वो गए थे, जब उनके पास पैसे हैं अभी, तो उन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बात का जवाब उनके पास भी है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है। लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाती हैं। बुरी जगह क्यों? ऐसी जगह क्यों? क्योंकि लोगों को पूरी की पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो इसकी वजह से एजम्पशन करना बहुत आसान है, लेकिन उस एजम्पशन की कॉन्सिक्वेंसेस कौन भरता है? काश कि आपको पता होता। एक शो में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि मेरी शादी गलत जगह पे हुई। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत ताकीद की कि ज़रा बेटा ज़रा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसको पता है एक माँ को घर बनाना होता है, उसको अपनी बेटियों का पता होता है, उसको अपनी बहुओं का पता होता है, बेटों का पता होता है, शौहर का पता होता है, तो कभी भी नहीं चाहती वो। मेरे चचाओं की तरफ से हमें मारने की धमकियां मिली। मैंने 18 साल मेहनत करके घर बनाया, फाइलें ले गए, दिखाई लोगों को कि किसी न किसी तरीके से हम इनको सड़क पे ले आए। नोटिस भेजे पैसों के, हर सब कुछ किया, हम खड़े रहे, उफ तक नहीं की। ये वीडियो मैं अब बना रहा हूं, दरमियान में क्या कुछ नहीं हुआ होगा या आप सोच भी नहीं सकते। सिंपैथी लेनी होती तो वो पहले ले लेते। हर चीज का प्रूफ है, हर बात का प्रूफ है, लेकिन अब और नहीं। वालदा ने बहुत चीजें देख ली पूरी जिंदगी में। अगर आज मैं भी बहैसियत बेटा उनके साथ खड़ा ना हूं, जैसे मैं अपने बाप के साथ पहले भी हुआ था खड़ा, और मैं छोड़कर हर चीज आ गया, और फिर उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे मैंने भरे थे। मैं आज भी 16 घंटे काम करता हूँ, हर रोज 7 दिन। मेरा भाई 14-15 घंटे वो दिन में काम करता है, जिम चलाता है, उसके अलावा फिटनेस ट्रेनिंग। उसके बाद एक मेरी बहन ने मेरे साथ मिलकर कंपनी शुरू की। आप मेरे वालिद साहब से किसी दिन पूछिएगा, कुरान पे हलफ लीजिएगा कि क्या मैंने उनको ये नहीं कहा बार बार कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, हम करेंगे? ये आप पूछिएगा किसी तरह से। आप मुझे 5-6 साल में कोई एक ड्रामा दिखा दें कि जो कि किया हो, तो ये कैसे चल रहा है निजाम? टू रीच टू अ कंक्लूजन, कहने को बहुत कुछ है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत पर्दों में रह के ये बात कर रहा हूं। माँ ने बहुत मुझे ताकीद की है, तो प्लीज इसके बाद और कोई हम स्टेटमेंट नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं, ना पहले दिया है ना आगे देंगे। मेरी खाली एक ही गुजारिश आप सबसे होगी कि आप प्लीज़ मेरी वालदा की, मेरी बहनों की, भाभियों की, भाभी की, वाइफ की फ़ोटोज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें उनकी इजाज़त के बगैर हैं, अवेलेबल हैं किसी भी आर्टिकल में, किसी भी वीडियो में। प्लीज़ उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। ये बात मैं बहुत दर्द के साथ कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत दुख के साथ बना रहा हूँ, और मैं कभी भी मैं नहीं बनाना चाहता।